दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि कैंसर, टीबी और हार्ट अटैक में कॉमन चीज़ या कॉमन कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका कॉमन कॉन्सेप्ट है सेल इंजरी। अगर हम लोगों ने सेल इंजरी को अच्छे से समझ लिया तो हम लोग कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी को आसानी से समझ पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं 5 टर्मिनोलॉजी। पहली टर्मिनोलॉजी है डीजनरेशन, नेक्रोसिस, इन्फ्रैक्शन, एपोप्टोसिस और गैंग्रीन। डीजनरेशन में क्या होता है कि कोई टिश्यू जो है, बॉडी की कोई सेल है, उसके अंदर किसी भी कारण से अगर उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है या उसमें इंजरी होना शुरू हो जाती है और अगर हम उस कारण को रोक देते हैं तो वो सेल को नुकसान होना बंद हो जाता है और सेल रिवाइव कर जाती है। उसको बोलते हैं डीजनरेशन, यानी सेल उसकी पुरानी कंडीशन में चली जाती है। ठीक है, तो डीजनरेशन क्या होता है? रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें सेल की जो है रिवर्सिबल तरीके से इंजरी होती है, यानी वो सेल अगर उसको कारण को अगर हम ट्रीट कर देंगे तो वो सेल की इंजरी आगे नहीं बढ़ेगी। और नेक्रोसिस में क्या होगा कि किसी भी कारण से अगर सेल को नुकसान होना शुरू हो जाए और उसकी वजह से सेल की डेथ हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? नेक्रोसिस। इसमें क्या होगा? इरिवर्सिबल सेल डेथ। इसमें सीधा सेल की डेथ हो जाएगी किसी भी कारण की वजह से। अगर उस कारण को हम लोग नहीं रोक पाए, जैसे मान लीजिए डीजनरेशन के कारण को हमने रोक दिया तो सेल इंजरी होकर के वापस से सही हो गई, लेकिन अगर इस कारण को हम लोग नहीं रोक पाएंगे तो नेक्रोसिस हो जाएगा, यानी इरिवर्सिबल सेल डेथ हो जाएगी। और इन्फ्रैक्शन की बात करें तो इन्फ्रैक्शन में भी सेल डेथ होती है। इन्फ्रैक्शन में क्या होती है? सेल डेथ होती है। सेल डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। सेल को जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से जो डेथ होती है सेल की, उसको बोलते हैं इन्फ्रैक्शन। और ये इसका एग्जांपल क्या है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। और एपोप्टोसिस की बात करें तो एपोप्टोसिस में भी सेल की डेथ होती है, लेकिन ये सेल के एक प्रोग्राम तरीके से या प्लान तरीके से सेल की डेथ होती है। यानी बॉडी की कुछ सेल्स के अंदर क्या होता है, एक प्लान सेल डेथ का एक सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है, सेल को कितने दिन तक जिंदा रहना है वो सेल के अंदर फिक्स प्लान होता है। जैसे आरबीसी की लाइफ स्पान एडल्ट के अंदर 120 दिन होती है और बच्चों के अंदर 80 दिन होती है। ये एपोप्टोसिस का बेस्ट एग्जांपल है। प्रोग्राम सेल डेथ, इसमें प्रोग्राम तरीके से सेल की डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। और गैंग्रीन, गैंग्रीन में क्या होता है कि गैंग्रीन में नेक्रोसिस प्लस प्यूट्रिफिकेशन दोनों हो जाते हैं। यानी अगर नेक्रोसिस यानी नेक्रोटाइज सेल या सेल जो खराब हो चुकी है यानी डेथ हो चुकी है, उस सेल को हमारी बॉडी से अगर नहीं हटाया गया तो उसकी वजह से उस सेल के अंदर क्या होना चालू हो जाएगा? उसके अंदर सड़न होना चालू हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम लोग गैंग्रीन। इसमें क्या होगा? नेक्रोसिस प्लस प्यूट्रिफिकेशन। यानी इसमें क्या होगा कि सेल के अंदर जो है नेक्रोसिस हो जाएगा और अगर नेक्रोसिस को भी क्योर नहीं करेंगे तो उसमें सड़न होना चालू हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम लोग गैंग्रीन। ठीक है, और प्यूट्रिफिकेशन जो है वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है।